तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि आज से हम ऊप्स के ऊपर काम करेंगे और सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात होती है कि हमें ये समझना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कहते किसे हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मतलब क्या इसके बेनिफिट्स है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट में लिखे हैं: मॉडलर कोड, रीयूजेबल, इजियर टू मेंटेन। प्रैक्टिकली समझाऊंगा गाइज तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं, क्यों यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ये पिलर्स क्या होते हैं ऊप्स के। ठीक है, उस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके पिलर्स इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इन चारों के बारे में बात करेंगे आज हम। प्रैक्टिकली देखेंगे करके, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होने वाला है ये वीडियो। बिल्कुल एज ए बिगिनर समझाऊंगा आपको किस किस तरीके से चीजें काम करती हैं। और ये जो DRY प्रिंसिपल है, ड्राई प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी काम करती है बेसिकली। डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सब कुछ समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो अभी हम आ जाते हैं अपने कोडिंग एरिया में। और यहाँ पे आके सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के लिए अप्रोचेस कौन कौन सी है। ठीक है, एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो आया ना, वो अभी तक जितना भी हम पीछे पढ़ा है ना, हमने जितने भी कंसेप्ट यूज करे हैं वो सारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही हम अभी तक करते आ रहे थे। यानी कि अभी तक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमने यूज ही नहीं करी। जब यूज नहीं करी तो वो क्या थी, सारी की सारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी कि जो फंक्शंस के थ्रू प्रोग्रामिंग होती है उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, सीधी सी बात ये है, प्रोग्रामिंग डन बाय फंक्शंस, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग डन बाय फंक्श बाय यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, वेरिएबल्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यानी कि हम अभी तक क्या करते थे, सिर्फ फंक्शन बनाते थे और इस फंक्शन को ही कॉल करते थे कुछ इस तरीके से, एक फंक्शन बना के बेसिकली। ठीक है, हम इसको कॉल कर देते थे और सिंपली कुछ भी फंक्शन में हम डेफिनेशन में दे देते थे हेलो स्टूडेंट। ठीक है जी, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी गाइस। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। चलिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। अब पहले एक डेफिनेशन पढ़ लो छोटी सी, फिर प्रैक्टिकली आपको बता भी देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिम, यानी कि प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है दैट ऑर्गेनाइजेज कोड। कोड को, हमारा जो कोड हमने लिखा है ना, उसको ऑर्गेनाइज कर देती है यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फंक्शंस एंड लॉजिक्स। यानी कि खाली फंक्शंस और लॉजिक्स का यूज नहीं करती, ये साथ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज भी करती है और कोड को ऑर्गेनाइज करती है। उप्स कंसेप्ट ये होता है बेसिकली। ठीक है, अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अब प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो गाइस, यहाँ पे मैं 3 नाम ले लेता हूँ। ठीक है, एक नाम मैंने एमी ले लिया स्टूडेंट का। अब मैं एक स्टूडेंट की एज ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है 23, और यहाँ पे इसके मार्क्स ले रहा हूँ मैं 90। ठीक है, एक और स्टूडेंट लेता हूँ नेम, और इसका नेम देता हूँ सैम। ठीक है, इसकी भी एज देता हूँ यहाँ पे 21। ठीक है, इसके भी मार्क्स देता हूँ यहाँ पे 78। ठीक है, उसके बाद एक और नेम लेता हूँ यहाँ पे, तीसरा नेम ले लेते हैं जो कि हमारा हो जाएगा कुछ भी एक नया नाम दे सकते हैं बेसिकली हम, जैसे कि टॉनी मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी भी एज दे दी यहाँ पे लेट्स से 34। ठीक है, एंड देन मार्क्स दे दिए यहाँ पे, एक मार्क्स ले लेते हैं और मार्क्स हमने ले लिए यहाँ पे बेसिकली 60। ठीक है, 60 मार्क्स ले लिए। अब देखो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स तो मैंने बनाए यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तीनों का आप देख रहे हो अभी कुछ तीनों के वेरिएबल्स कॉमन है यहाँ पे, यानी कि तीनों के पास नेम भी है, एज भी है, मार्क्स भी है। नेम एज मार्क्स, नेम एज मार्क्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी बना दूं, ठीक है, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पे पास कर दूं मैं बेसिकली नेम एज मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे दूं प्रिंट में कि भाई यहाँ पे प्रिंट कर दो तीनों की, यहाँ पे मतलब डिटेल पास कर दो। और मैं बोल दूं स्टूडेंट नेम। ठीक है, और स्टूडेंट नेम में मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ मैं, नेम। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे ले लूँ एज। ठीक है, एज का एक वेरिएबल दे दूँ एज, और उसके बाद मैं एक ले लूँ यहाँ पे मार्क्स। क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको समझ रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत है उसको समझ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, मार्क्स। चलिए, अब यहाँ पे ये मैंने बना लिया एक फंक्शन, और ये बना लिए तीनों वेरिएबल्स, यहाँ पे इनको पास कर दिया। अब मैं इसको कॉल करूँ अगर गेट स्टूडेंट डिटेल्स को, और यहाँ पे नेम पास कर दूं, एज पास कर दूं और मार्क्स पास कर दूं बेसिकली। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं बेसिकली, चलिए इसको रन भी कर लेते हैं एक बार। जैसे ही इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रिंट होंगी। देखो, स्टूडेंट नेम टोनी, एज 34, मार्क्स 60। ये लो जी, यहाँ पे
तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास जो डिटेल आई ना वो किसकी आ रही है, वो इस वाले स्टूडेंट की आ रही है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, ऊपर वाले की कोई डिटेल ही नहीं आ पा रही। यानी कि गाइस यहाँ पे मुझे जो मेरे लिए क्या है डिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना, मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे कोड रिपीट हो रहा है, पहली चीज यहाँ पे कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे सिर्फ एक ही बारी लिखना है नेम एज मार्क्स, और ऐसा कुछ हो कि मैं उसमें बारी बारी से वैल्यू पास करा सकूं, जब मैं एमई की वैल्यू पास कराऊं उसके एज पास कराऊं और उसके मार्क्स पास कराऊं, ठीक है, तो उसकी डिटेल आ जाए मेरे पास, ऐसा कुछ होना चाहिए था, है ना। और उसके बाद उसी में मैं सैम पास करा पाऊं, सैम का नाम और उसकी एज और उसके मार्क्स, तो बेसिकली उसकी डिटेल आ जाएगी मेरे पास, इस तरीके से मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकता, ठीक है, इसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो यानी कि यहाँ पे भाई मेरे पास एक तरीका है इस काम को करने का, जिससे कि एक तो ये बार बार रिपीट नहीं होंगे, बस मैं इसको एक ही बारी लिखूंगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और एक ही बारी मेथड का नाम दूंगा, और अब की बारी मेरे पास जो है ना तीनों स्टूडेंट्स की डिटेल आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब वेरिएबल्स के नाम लूंगा बेसिकली। एक्चुअली में मैं क्या करूंगा, अभी तो ये इसको इस तरीके से देगा, तो मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूंगा इसको। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बारी यहाँ पे नेम एज और मार्क्स, ठीक है, ये तीन वेरिएबल बस एक ही बारी लूं और एक मेथड बनाऊं, उनमें ये तीनों मेरे क्या हो जाए बेसिकली, मैं इन तीनों को जब भी इस मेथड पे पास करूं, यानी कि इनमें मैं नेम एज मार्क्स तीनों स्टूडेंट की अलग अलग पास कर पाऊं और मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट की डिटेल्स सेम मेथड से प्रिंट हो जाए, ठीक है। यानी कि उस वो वाला काम जो मैं कर सकता हूँ मैं किससे करूंगा, क्लास बना के, ठीक है। अब क्लास क्या होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे काम करता है, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ पेज। सो पहली पहली चीज यही है हमेशा रूल एंड रेगुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम यही है कि हमें कोई भी चीज रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो इजियर टू मेंटेन, आपको समझ आ रहा है, इजियर टू मेंटेन। अब रीयूजेबल और मॉडुलर कोड की बात करेंगे अभी, और फिर इधर आएंगे फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स पे, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास को समझते हैं। पहले तो मैंने बोला ना कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके करना है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्लास होती क्या है बेसिकली, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी, कॉमन नेम एज मार्क्स बार बार लिखना पड़ रहा था रिपीट, ठीक है, और मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ लेटेस्ट वाले की डिटेल मिल रही है, बाकियों की नहीं मिल रही, ठीक है। या फिर मुझे तीन फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे अलग अलग, तीनों की डिटेल लेने के लिए स्टूडेंट्स की। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, क्लास, ठीक है। अब ये क्लास क्यों बनाऊंगा, क्लास क्या है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि मैं एक टेम्पलेट बना के रख लूंगा, आप बोल सकते हो एक ब्लूप्रिंट बना के रख लूंगा। उस ब्लूप्रिंट में यानी कि वो क्या करेगा, उसी से मैं आगे क्या करूंगा, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे जैसे अब मेरे को स्टूडेंट अलग अलग चाहिए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 1 का नेम एमी हो, स्टूडेंट 2 का नाम सैम हो, स्टूडेंट 3 का नेम टोनी हो, ठीक है। उसके लिए भी क्या करूंगा, मैं एक क्लास बना लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज्यादा प्रोग्रामिंग मतलब हम बनाएंगे नहीं यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है ना उससे हम लोग प्रॉपरली शुरू करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को बनाना। अभी सिर्फ आप समझो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस तरीके से क्लास बना लूंगा, ऐसा कुछ होता है क्लास में बेसिकली, ठीक है। और इस क्लास में एक फंक्शन भी रख दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, बट इस पे अभी ध्यान मत दो, ठीक है। आप सिर्फ ये समझो कि मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट बना लूंगा, एक एम्प्टी क्लास बना लूंगा और उसमें एक फंक्शन का नाम रख दूंगा और एक ऐसे करके क्लास बना लूंगा, और यहाँ पे इस क्लास में इस तरीके से वेरिएबल्स रख दूंगा बेसिकली, ठीक है, कॉमन वेरिएबल्स। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है सिंटेक्स, ठीक है, जस्ट समझो। मैं यहाँ पे पास लगाता हूँ अभी के लिए, पास, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे करके क्लास बना सकते हो आप, स्टूडेंट क्लास में बना लूंगा बेसिकली। और फिर उसके बाद हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। यानी कि मैं कॉमन वेरिएबल्स अपनी क्लास में डाल के पहले से रख दूंगा, मैं बोल दूंगा भाई ये स्टूडेंट क्लास है और ये स्टूडेंट के पैरामीटर्स हैं, नेम एज मार्क्स। हर स्टूडेंट के पास होता है ना नेम एज मार्क्स, सभी स्टूडेंट के पास है नेम एज मार्क्स, नेम एज मार्क्स। बार बार क्यों लिखना है, एक ही बारी एक क्लास में डाल के रख दूंगा सिंपली, ठीक है। अब कैसे रखना है वो अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक फंक्शन भी बना के रख लूंगा वहां पे साथ साथ, ठीक है, उसी क्लास में एक फंक्शन रख लूंगा बना के, ठीक है। अभी ये फंक्शन का सिंटेक्स ऐसा नहीं होने वाला एक्चुअली में, यहाँ पे एक सेल्फ भी आता है, ठीक है, बट अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे। सेल्फ वेल्फ को अभी आप भूल जाओ बेसिकली, अभी जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। कुछ इस तरीके का एक सिंटेक्स हम लोग बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। क्लास में कैसे काम करेंगे वो प्रॉपर देखेंगे आगे, बट अब ये समझो कि मैं क्या करूंगा, एक इस तरीके से क्लास बना के उसके अंदर अपनी जो डिटेल है वो रख दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो चलिए, ये बन गई मेरी क्लास, ठीक है। अब मैं
सिंपली ये क्लास बनाऊंगा, इसको बोलते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है, कॉमन वेरिएबल्स उसमें रख देंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स मैं सिंपल बनाता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है? मैं बोलूंगा कि बेसिकली ऐसे बोल दूंगा कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे student1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिया स्टूडेंट क्लास, और इसमें यहाँ पे मैंने पास करा दिया स्टूडेंट क्लास से, मैंने बोल दिया कि भाई एम ई पास कर दो, इसकी एज पास कर दो, ठीक है? ऐसा कुछ करूंगा बेसिकली मैं इस तरीके से। वो हम प्रैक्टिकली जब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ऐसे करके क्या करूँगा, अब मैं 3 ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा, इसके मार्क्स लिख दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे क्या कर दूंगा, student2, और यहाँ पे कर दूंगा student3। अब यहाँ पे एक नया नाम पास करा देंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे बेसिकली। अभी ये क्लास पूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैंने पास लगाया है, बट आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? इसमें कल हम क्या करेंगे, नेम वगैरह भी डालेंगे, कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाएंगे, सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, ठीक है? बट वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी समझो, ठीक है? तो गाइस इस तरीके से कुछ हम क्या करेंगे बेसिकली, 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या लिखा मैंने? एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया स्टूडेंट क्लास का। एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डेटा। अब आप देख रहे हो ईच ऑब्जेक्ट, student1 के पास इसका अपना डेटा है, ME 2390, ठीक है? और student2 के पास इसका अपना डेटा है, सैम 2390, और student3 के पास अपना डेटा है, टोनी 2390। ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट हो, आपका नाम अलग है, एज अलग है, आपके मार्क्स अलग हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसका नेम अलग है, उसकी एज अलग है, उसके मार्क्स अलग हैं। तो यानी कि हर एक स्टूडेंट का अपने अपना जो है क्या है, डेटा है और कॉमन मेथड। अब मैं मेथड ही बार बार नहीं बनाऊंगा, इसी क्लास के अंदर इस मेथड को मैं रख सकता हूँ बना के, गेट स्टूडेंट डिटेल जो ही मैंने बनाया था, उस मेथड को मैं इस क्लास से बना के रख दूंगा, जो भी फंक्शन मैंने बनाया था, ठीक है? फंक्शन को हम जब क्लासेस के अंदर यूज करते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं, तो उसके अंदर बना के रख दूंगा उस मेथड को, और बार बार कॉल करी जाऊंगा। कॉल कैसे करते हैं, कुछ ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है? जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कॉल नहीं करूंगा, student1 डॉट, ठीक है, लेट से ऐसे कर दूंगा मैं, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है? ऐसा कुछ करूंगा बेसिकली। और इस तरीके से मेरे पास क्या होगा, नेम एज और मार्क्स की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से करता रहूंगा बेसिकली। तो मेरे पास यहाँ पे कॉल होता जाएगा, ये student2 कर दूंगा तो student2 की डिटेल नजर आएगी मुझे बेसिकली, ठीक है? student3 कर दूंगा तो student3 की डिटेल नजर आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ, अपने जो ऑब्जेक्ट्स है उनको बना सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कॉमन मेथड यूज हो रहा है, एक ही मेथड यूज हो रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू है, तो हर एक मेथड के लिए जो डेटा है वेरिएबल का, यानी कि नेम एज और मार्क्स का जो फंक्शन है पास होएगा, तीनों का डेटा वो अलग अलग पास होएगा, तीनों का अपना अपना डेटा पास होएगा। अब मेथड भी कॉमन यूज हो रहा है यहाँ पे, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, और तीनों का मेथड, तीनों का जो डेटा है वो भी हमारा क्या पास होगा बेसिकली, जो नेम एज और उसकी वैल्यू पास होगी ना, मार्क्स की, वो तीनों स्टूडेंट्स की अपनी अपनी होगी बेसिकली, ठीक है? तो मतलब कुछ इस तरीके से हम सिम क्या करते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या क्लास होती है। तो क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, कॉमन वेरिएबल्स हम क्लास में रख सकते हैं अपनी, ठीक है? जैसे कि नेम एज और मार्क्स, क्योंकि बार बार यूज हो रहे हैं, और एक मेथड बना के कॉमन रख सकते हैं तीनों के लिए। अब ऑब्जेक्ट तीनों के बना के तीनों का डेटा पास करेंगे, अपना अपना डेटा होगा तीनों का, यही बोला ना मैंने, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डेटा एंड कॉमन मेथड, और कॉमन मेथड से कॉल कर देंगे। यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके, ठीक है? तो इससे इजी भी है कोड को मेंटेन करना। मुझे पता है जिस स्टूडेंट का डेटा पास करा है उस स्टूडेंट के साथ मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो उसी का ही नेम एज और वो जो है प्रिंट होगा, मार्क्स बेसिकली। ठीक हो गया जी, इतनी चीज तो हो गई क्लियर यहाँ पे बेसिकली, ठीक है गाइज? तो यानी कि अब बात आ जाती है, इजी टू मेंटेन तो है हमारा कोड, इजियर टू मेंटेन, अब मुझे इजी हो गया मेंटेन करना, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे रीयूजेबिलिटी की और मॉड्यूलर कोड की। अब रीयूजेबल की तरफ चलते हैं। रीयूजेबल क्या चीज़ है, यानी कि जब मैं अपने कोड को बार बार ये रीयूज कर पाऊँ, एक बार मैंने कोई चीज़ बना दी उसको मैं रीयूज कर पाऊँ, उसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। और वो किससे अचीव होती है, इनहेरिटेंस से, फर्स्ट पिलर से ये रीयूजेबिलिटी अचीव होती है बेसिकली, ठीक है? इनहेरिटेंस और इजी टू मेंटेन पूरी ऊप्स से अचीव होता है। तो रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस से अचीव होती है। चलिए देखते हैं रीयूजेबिलिटी कैसे। अब इनहेरिटेंस को समझो पहले, तो क्या होती है इनहेरिटेंस? होती है यार जब मैं अपने कोड को ना रीयूज करता हूँ, ठीक है? यानी कि अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना गाइज, देखो एक क्लास स्टूडेंट बना दी मैंने, अब देखो आप समझे अभी इनहेरिटेंस को। अब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस अलोज अस वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ। लेट्स से मैंने एक और क्लास बना ली यहाँ पे टीचर, ठीक है? अभी के लिए इसको मैं पास लगा देता हूँ, कोई वेरिएबल नहीं पास करा रहा, ठीक है? अब यहाँ पे क्लासेस तो 2 बन गई बेसिकली। अब आप बताओ मुझे, स्टूडेंट के पास भी क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकती है, ठीक है? टीचर के पास भी यहाँ पे क्या हो सकता है, नेम हो सकती है, एज हो सकती है ना? टीचर के पास भी यहाँ पे नेम एज हो सकती है।
और यहाँ पे जो तीसरा वेरिएबल है, स्टूडेंट के पास क्या हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, और टीचर को मैं क्या बोल सकता हूँ, टीचर कौन सा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो एक वेरिएबल में इसका क्या बना सकता हूँ, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ डेटा कॉमन हो गया, नेम और एज, नेम और एज दोनों में यूज हो रहे हैं। तो क्यों नेम और एज जब दोनों में यूज हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक और क्लास यहाँ पे बना सकता हूँ इस तरीके से, क्लास पर्सन। ठीक है, इस तरीके से कुछ बना सकता हूँ क्लास पर्सन करके। और यहाँ पे अगर मैं रख दूं नेम और एज, दो वेरिएबल मैं इधर रख दूं कॉमन इस क्लास में बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूं, नेम और एज यहाँ पे लिखूं ही ना। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा कर दूं, इसको इनहेरिट कर दूं यहाँ से। ठीक है, सेल्फ वगैरह सब बाद में समझेंगे गाइस। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे सेल्फ का यूज होएगा, बट सेल्फ सुल्फ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे समझना क्या होता है सेल्फ वगैरह। अभी के लिए बस जो चीज है वो इंट्रोडक्शन समझो, इनहेरिटेंस क्या चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली, एक्चुअली में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पास भी लगा लेते हैं एक बार। ठीक है, नहीं तो ये इस तरीके से दिखाता रहेगा, यहाँ पे भी पास लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कोड नहीं लिखा, तो खाली पास को, अब पास तो कुछ नहीं है, पास एक कीवर्ड मैंने लगा दिया फिलहाल क्लासेस को वो करने के लिए। ठीक है, बट आप ये समझो कि यहाँ पे नेम और एज को देखो, यहाँ पे दो नेम और एज का जो वेरिएबल है ना, वो मैंने एक पर्सन क्लास बना ली यहाँ पे, नेम और एज की, यानी कि ये कॉमन थे दोनों में, क्योंकि देखो स्टूडेंट के पास भी नेम और एज होगा डेफिनेटली, और टीचर के पास भी नेम और एज होगा। तो उसके लिए क्या करो, एक कॉमन क्लास बना लो पर्सन। मैंने बोला कि सेम चीज होगी ना, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना वही चीज है, यानी कि देखो कंसेप्ट सेम ही कॉपी हो रहा है। ठीक है, वही अभी जैसे हमने बोला कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों के नाम बार बार क्यों लिखूं मैं, इसी तरीके से अब 2 क्लासेस है, दोनों में सेम चीज है, तो उसको मैं एक क्लास में कॉमन रख सकता हूँ। तो मैंने बोला नेम और एज को एक जगह रख दो, और स्टूडेंट के पास मार्क्स है, बाकी पर्सन से ले लो, यानी कि पर्सन। अब जब मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूँ ना, ये इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। जो 2 वेरिएबल है वो मैं कहाँ से यूज कर सकता हूँ, पर्सन क्लास से। वो कैसे करेंगे उसको बाद में देखेंगे, बट अब ये समझो कि कॉमन प्रॉपर्टीज हम जो है, जब दोनों के पास कॉमन प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट और टीचर के पास, उसको मैं इनहेरिट करके लेके आ सकता हूँ। इनहेरिट करने के लिए मुझको एक सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं बेस क्लास। ठीक है, एक बेस क्लास बनानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और ये भी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये बेस क्लास होती है जिसमें कॉमन डेटा रखते हैं हम, तो ये कॉमन डेटा रख दिया मैंने, और चाइल्ड क्लासेस को इनहेरिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस का यूज करो, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर बना ली, उसको पर्सन क्लास से इनहेरिट कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं आगे। अब यहाँ पे नेम और एज ऑटोमेटिकली मेरे को पर्सन से मिल जाएगा, मार्क्स स्टूडेंट के पास अपने हैं। ठीक है, ऐसी सब्जेक्ट टीचर के पास सब्जेक्ट वेरिएबल है, लेकिन नेम और एज जो है वो हमारे को कहाँ से मिल जाएगा, पर्सन क्लास से मिल जाएगा। तो ये इनहेरिटेंस है, इस तरीके से इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देखो आप रीयूज कर पा रहा हूँ मैं कोड को, यानी कि मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मुझे बार बार से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, नेम। ठीक है, एज ये मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे बनाने की जरूरत है इस तरीके से नेम एज, क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल जो है मेरे को क्या, जो मुझे क्या हो रहा है, मुझे डू नॉट रिपीट योरसेल्फ के प्रिंसिपल पे काम करना है। मैं इनहेरिटेंस का यूज करूंगा और रीयूजेबल कोड लिखूंगा, यानी कि मैं इसको रीयूज कर पा रहा हूँ नेम और एज को। ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट में भी इनहेरिट हो जाएगा और टीचर में भी इनहेरिट हो जाएगा। तो ये होती है हमारी रीयूजेबिलिटी यूजिंग इनहेरिटेंस, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस के भी आगे टाइप्स हैं, वो सब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो गया। अब बात आती है एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन को समझो गाइस, यहाँ पे सिंपल सी चीज है बहुत, अब चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब लेट्स से यहाँ पे ये जो मार्क्स है ना, बेसिकली मार्क्स, ठीक है, मैं नहीं चाहता ये मार्क्स मैं स्टूडेंट के पास इसका एक्सेस हो। ठीक है, स्टूडेंट ने तो एग्जाम दे दिया, अब मार्क्स का एक्सेस किसके पास होगा, टीचर के पास। पहले तो टीचर देगा ना मार्क्स, तो मार्क्स के बाद एक्सेस किसके पास मैं देना चाहता हूँ, सिर्फ मार्क्स का टीचर के पास, अथॉरिटी सिर्फ टीचर को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मार्क्स के वेरिएबल को हम प्राइवेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, यानी कि मैं डेटा को प्राइवेट कर सकता हूँ, एक डेटा को प्राइवेट कर सकता हूँ, उसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, और उसकी अथॉरिटी सिर्फ टीचर को होगी, मार्क्स की अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि मार्क्स जो है वो सिर्फ टीचर ही गेट कर सकता है, स्टूडेंट नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। चलिए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस कैन हैव सेम मेथड्स बट बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब देखो 2 क्लासेस है मेरे पास, एक स्टूडेंट की एक टीचर की। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे एक मेथड बना दूं। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, डेफ समझाने के लिए बना रहा हूँ एक, लेट से इसके पास एक इंट्रोड्यूस मेथड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ आप सिंपली समझो, एक इंट्रोड्यूस मेथड है इसके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे अभी के लिए इस सेल्फ को भूल जाओ, अभी क्या है, मैं जस्ट वैसे ही लगा रहा हूँ सेल्फ यहाँ पे। ठीक है, आप भूल जाओ सेल्फ को क्या चीज़ है, इंट्रोड्यूस एक मेथड है, और यहाँ पे एक प्रिंट लगा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर भी सेम मेथड बनाऊंगा, सेम नाम से मेथड बनाऊंगा मैं। लेट्स से इस क्लास में भी सेम मेथड है, इंट्रोड्यूस। ठीक है, सेल्फ को भूल जाओ, अभी सेल्फ के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी आपने सेल्फ को बाद में समझेंगे नेक्स्ट उसमें जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी जस्ट इंट्रोड्यूस मेथड को समझो, प्रिंट में लगाया है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। अब देखो मेथड का नाम तो सेम है, यहाँ पे स्टूडेंट के बाद भी सेम मेथड है,
टीचर के पास भी सेम मेथड है। लेकिन जब मैं कॉल करूंगा ना स्टूडेंट डॉट इंट्रोड्यूस, तो ये क्या बोलेगा, आई एम अ स्टूडेंट। और जब मैं कॉल करूंगा टीचर डॉट इंट्रोड्यूस, तो ये क्या बोलेगा, आई एम अ टीचर। ठीक है। और मैं इवन इनको ना एक ही मेथड में कॉल करूंगा दोनों को। ठीक है। और वहां पे एक ही मेथड में कॉल करूंगा और वहां से ही ये दोनों प्रिंट होंगे मुझे बेसिकली। ठीक है। मैं सिंपली क्या कर दूंगा, सिर्फ एक मेथड का यूज करूंगा और वहां पे इसको कॉल करूंगा। और मेरे को मतलब क्या है कि एक ही बार कॉल करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस फंक्शन को, और उससे जो है ऑटोमेटिकली मैं अगर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पास करूंगा तो आई एम स्टूडेंट आ जाएगा, नहीं तो आई एम टीचर आ जाएगा। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेम मेथड नेम सेम रहता है, लेकिन बिहेवियर उनका अलग अलग हो सकता है। और वो कैसे यूज करेंगे वो आगे आपको पता लग जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म का आने वाली वीडियोज में। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको, थोड़ा सा ही लगाना है, अभी ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है जी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, सिर्फ पिलर्स बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइड्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड शो ओनली द नीडेड इंफॉर्मेशन। अगर सिंपल सी बात बताऊं कि मान लो अब मेरे पास जो स्टूडेंट है, ठीक है, अब हमारे पास एक क्या है स्टूडेंट, अब मैंने एक बेसिकली क्या बना दिया कि अ, एक बना दिया आपका मैंने लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया बेसिकली, या फिर स्टूडेंट एक एक मैंने बना दिया। ठीक है। स्टूडेंट डैशबोर्ड बना दिया लेट्स से मैंने। ठीक है। स्टूडेंट डैशबोर्ड। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट की डिटेल्स दिख रही है बेसिकली। ठीक है। स्टूडेंट क्या कर रहा है वहां पे, अपनी डिटेल्स देख पा रहा है। अब डैशबोर्ड पे डिटेल्स तो देख पा रहा है, लेकिन वो कैसे आ रही है डिटेल्स डैशबोर्ड पे। ठीक है। उसके एवरेज मार्क्स दिखा रहा है वहां पे निकाल के, उसके क्वार्टरली मार्क्स दिखा रहा है, वो सारा कुछ आ रहा है, वो स्टूडेंट सिर्फ देख पा रहा है। अब वो कैसे आ रही है, बैकएंड पे क्या उसकी टेक्नोलॉजी लगी है, वो सारी छुपी हुई है ना, छुपी हुई है। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि डेटा को हाइड करना। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एटीएम है, एटीएम से आप पैसे निकालने जाओगे तो आपको पता है कि भैया पैसे आ रहे, कैसे काम कर रही है एटीएम मशीन ये नहीं पता। ठीक है। इसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपके पास आपको ब्रेक दी हुई है, आप ब्रेक मार पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ब्रेक कैसे लग रही है, बैकएंड पे कैसे चल रही है वो ब्रेक, वो नहीं पता। तो यानी कि हाइड अननेसेसरी डिटेल्स ओनली द नीडेड इंफॉर्मेशन, उसको ना एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट को नहीं पता कि किस तरीके से जो है मेरे को डेटा मिल रहा है स्टूडेंट लर्निंग सिस्टम से, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है। लेकिन वो डेटा आ रहा है उसके पास, वो जस्ट क्लिक कर रहा है, उसके बाद डेटा आ रहा है, तो वो हाइड है वहाँ पे, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। बाकी ज्यादा इसके बारे में आने वाली डिटेल में समझिएगा गाइस। तो यहाँ पे आपने देखा ये हो गया हमारा रीयूजेबल, इजियर टू मेंटेन, और मॉड्यूलर कोड भी यही होता है, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल्स में जब मैं अपने कोड को रख देता हूँ उसको मॉड्यूलर कोड बोलते हैं। मॉड्यूलर कोड भी अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो मेरे पास दो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। अब एक अब ये मैंने बना दिया, मान लो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने एक फाइल का नाम ऊप्स वन डॉट की जगह मैंने क्या रख दिया, स्कूल डॉट पी वाई फाइल का नाम रख दिया, यानी कि स्कूल की एक फाइल बना दी स्कूल डॉट पी वाई, और उसमें क्या है, स्टूडेंट क्लास है और एक टीचर क्लास है ना। स्टूडेंट स्कूल की डिटेल यहाँ पे पड़ी है, टीचर क्लास और स्टूडेंट डिटेल। लेकिन अब मेरे को क्या है कि अब मान लो एक अलग से मैंने एक और फाइल बना ली। ठीक है। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया मान लो स्कूल डॉट पी वाई, और एक फाइल और बना ली उसका नाम रख दिया स्कूल यूटिलिटीज डॉट पी वाई, एक अलग मॉड्यूल बना लिया। ठीक है। उस मॉड्यूल में भी एक और क्लास बना ली बेसिकली। ठीक है। और उस क्लास में रख दिया कि कैलकुलेट एनुअल रिजल्ट, है ना, यानी कि एक यूटिलिटी बना दी हमने अलग से, जहां से कि स्कूल के जो फंक्शन है वो यूज कर सकता है टीचर। ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया कि एडमिन पैनल, एक क्लास बना दी वहाँ पे एडमिन पैनल। ठीक है। स्कूल यूटिलिटीज में, और एक क्लास बना दी मैंने जो है बेसिकली स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है। दो क्लासेस बना दी। अब एडमिन पैनल से क्या होगा, बेसिकली एडमिन पैनल को भी मैं यहाँ पे इनहेरिट कर लूंगा इस तरीके से कुछ। ठीक है। वो आगे समझ में आएगा यार आपको, नहीं तो ज्यादा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो एडमिन पैनल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, एक और नई फाइल लाऊंगा और वहां से दूसरे मॉड्यूल से इंपोर्ट करके इधर ले आऊंगा एडमिन पैनल क्लास को। ठीक है। तो मॉडुलर कोड के बारे में आगे समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। बस मॉडुलर कोड हम लिख सकते हैं, ये समझो आने वाले दिनों में आपको मॉडुलर कोड क्या होता है वही पता लग जाएगा गाइस। और यही थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली अच्छे से करके देखने वाले हैं गाइस, जिसमें कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला आगे। और सारे के सारे हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी बना के देखेंगे आगे आगे, और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो सारे समझेंगे, जैसे मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह भी जो भी चीजें हैं वो सारी देखेंगे गाइस। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आप लोग काफी पसंद कर रहे हो वीडियोस को, तो इसी तरीके से यार प्यार देते हो, वीडियोस को पसंद करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।